हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो ऑपरेशन मैनेजर्स होते हैं वो क्या काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ऑपरेशन मैनेजर वहाँ पे किसी भी फॉर्म में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी बैंक में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहे होते हैं और उन डिसीजंस को एक रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए, जो है वो सक्सेस में कन्वर्ट करने के लिए मैनेजमेंट प्रोसेस जो है उसके ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, जो कि प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग, जो कि एक बेसिक मैनेजमेंट प्रोसेस है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करते हुए एक डिसीजन को सक्सेसफुल बनाते हैं। ठीक है, तो इनका जो है इन शॉर्ट काम यही होता है ऑपरेशन मैनेजर्स का। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप पढ़ सको, नीचे येलो लाइन में लिखा हुआ है, दे अप्लाई मैनेजमेंट प्रोसेस टू द डिसीजन दे मेक। ठीक है, जो भी वो डिसीजंस लेते हैं उसके ऊपर वो मैनेजमेंट प्रोसेस की इम्प्लीकेशन करते हैं। ठीक है, तो उनके कौन से जो 10 स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन डिसीजंस होते हैं। ठीक है, मतलब ऑपरेटिंग मैनेजर डिसीजंस होते हैं। तो इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला डिसीजन होता है डिज़ाइन ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो ये एक ऑपरेशन मैनेजर ये डिसाइड करता है कि हमारे जो गुड्स और सर्विसेज होंगे वो किस क्वालिटी के होंगे, उसकी क्या कॉस्ट आएगी या किस मायार के होंगे। ठीक है, और किस तरह जो है वो एक सस्टेनेबिलिटी अचीव करेंगे। ठीक है, यानी कि सस्टेनेबल रहेंगे लोगों के लिए, लोग जो है उनको परचेस करते रहेंगे और मतलब कभी छोड़ेंगे नहीं उसको परचेस करना। ठीक है, और उसके ऊपर क्या ह्यूमन रिसोर्स लगेगी। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ों की जो डिसीशंस होते हैं ये एक ऑपरेशन मैनेजर टेक करता है। ठीक है, फिर दूसरा है हमारे पास मैनेजिंग क्वालिटी। ठीक है, तो इसमें ये एक ऑपरेशन मैनेजर ये फाइंड आउट करता है कि उसका कस्टमर की जो क्वालिटी की मतलब कस्टमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि कौन सी क्वालिटी उसको मिलेगी या किस तरह का कस्टमर है। अगर ये लेकिन ये डिपेंड करता है कि फर्म किस मार्केट को टारगेट कर रहा है या किस मार्केट के सेगमेंट को टारगेट कर रहा है। ठीक है, अगर वो एक ऐसे मार्केट के सेगमेंट को टारगेट कर रहा है जहाँ पे मोस्टली लोग जो है वो पुअर पीपल्स हैं, तो फिर वो क्वालिटी अपनी हाई करेगा। ठीक है, अच्छी क्वालिटी में उनको बेचेगा, लेकिन उनकी कॉस्ट भी ज़्यादा ही आएगी क्योंकि ऑब्वियसली जब आप क्वालिटी बढ़ा लेते हो तो प्राइसेस भी ऑटोमेटिक बढ़ जाती हैं। ठीक है, लेकिन अगर किसी ऐसे मार्केट सेगमेंट को टारगेट कर रहा है जहाँ पे लोग पुअर हैं, तो ऑब्वियसली जो है क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ आएगा ताकि कॉस्ट कम से कम रिड्यूस हो, ताकि उनको कम कीमत में बेचा जा सके। ठीक है, तो ये डिसाइड करना भी एक ऑपरेशन मैनेजर का काम होता है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास प्रोसेस एंड कैपेसिटी। ठीक है, सो ये फाइंड आउट करना है कि क्या प्रोसेस होगा प्रोडक्शन का, या ये डिसाइड करना है कि कौन सी टेक्नोलॉजी लगेगी, उसकी क्या क्वालिटी होगी, क्या ह्यूमन रिसोर्स उसके ऊपर लगेगी, उस प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर, या क्या कैपिटल की रिक्वायरमेंट या इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें का डिसीजन लेना, ये तमाम चीज़ों को डिसाइड करना या उनकी कैलकुलेशन करना है, उनकी मेजरमेंट करना, ये भी एक ऑपरेशन मैनेजर का काम होता है। फिर आता है लोकेशन स्ट्रेटेजी। अब ये बताता है कि हमारे जो आउटलेट्स होंगे या हमारी जो शॉप्स होंगी या हमारी जो फैक्ट्री होगी वो कहाँ लोकेट करेगी। ठीक है, ये एक स्ट्रेटेजी, लोकेशन स्ट्रेटेजी बनाना भी एक ऑपरेशन मैनेजर का काम होता है, और जिसमें ये चीज़ देखता है एक ऑपरेशन मैनेजर कि कहाँ पे मुझे कस्टमर करीब मिलेंगे या सप्लायर कहाँ पे करीब मिलेगा, कहाँ पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। ठीक है, कहाँ से जो है मेरी लॉजिस्टिक्स अच्छी तरीके से हो पाएंगी। ठीक है, वहाँ पे मुझे आया लेबर्स मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, जैसे या क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होंगी, जैसे अगर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कहता है कि या ये कोई भी स्टेट की पॉलिसी होती है कि आप रेजिडेंट एरिया में कमर्शियल वर्क नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो एक ऑपरेशन मैनेजर देखेगा कि मुझे कमर्शियल एरिया में कहाँ पे जो है ऐसी जगह पे लोकेट करूँ जहाँ पे मुझे लेबर भी मिले, जहाँ पे मुझे कस्टमर भी मिले, जहाँ पर मुझे एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिले। ठीक है, सो ये तमाम चीज़ों को देखना एक ऑपरेशन मैनेजर का काम होता है। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास लेआउट स्ट्रेटजी। ठीक है, अब लेआउट क्या होता है कि मेरी फैक्ट्री के अंदर जो मशीनरीज होंगी वो कहाँ पे लोकेट करेंगी, फैक्ट्री के अंदर जो है वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव का डिपार्टमेंट होगा वो कहाँ लोकेट करेगा। लेट सपोज के एक ऑफिस है, उस ऑफिस के अंदर, या लेट सपोज एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर कहाँ पे जो है HRM का डिपार्टमेंट होगा, कहाँ पे एग्जीक्यूटिव का ऑफिस होगा, कहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट लोकेट करेगा। ये तमाम चीज़ों की लोकेशन को डिसाइड करना भी एक ऑपरेशन मैनेजर का काम होता है। ठीक है, वो एक इस तरह से जो है ये तमाम लोकेशन की ये तमाम लेआउट को डिसाइड करता है ताकि जो फ्लो ऑफ मटेरियल या फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो काफ़ी अच्छी तरीके से हो। ठीक है, तो ये चीज़ को वो नज़र में रखते हुए डिसाइड करता है कि लेआउट कैसा होगा। ठीक है, जैसे कहाँ पे जो है फर्नीचर में कौन सा फर्नीचर कहाँ पे रखूँगा, कौन सी टेक्नोलॉजी किस तरफ पड़ी हुई होगी। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें लेआउट में आ जाती हैं। ठीक है, फिर आता है ह्यूमन रिसोर्स किस तरह जो है वो, या उनकी किस तरह वो किस तरह जो है वो मतलब ह्यूमन रिसोर्स का काम भी वो थोड़ा बहुत मतलब करता है। ठीक है, ऑपरेशन मैनेजर तो ये डिटरमाइन करता है कि कहाँ पे मतलब किस तरह हायरिंग होगी, क्या प्रोसेस होगा हायरिंग का। ठीक है, किस तरह जो है वो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जाएगा, या
रिटेन किया जाएगा, ठीक है, या कौन सा टैलेंट की हमें रिक्वायरमेंट है या कौन से स्किल की रिक्वायरमेंट है, ये तमाम चीज़ों की जो डिसीशंस होती हैं वो भी एक ऑपरेशन मैनेजर ले रहा होता है, ठीक है। फिर आती है हमारी सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब ये भी, इसमें भी थोड़ा बहुत ऑपरेशन मैनेजर्स का काम हो रहा होता है, जैसे वो डिसाइड कर रहे होते हैं कि हमारी जो लॉजिस्टिक्स होंगी वो कैसे इनबाउंड लॉजिस्टिक्स और आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स किस तरह जो है इफेक्टिवली काम कर पाएंगी, या हमारे जो पूरा ये सप्लाई चेन का प्रोसेस होगा वो किस तरह होगा, ठीक है। लाइक हम फार्मर से प्रोक्योर करेंगे या किससे, या हम जो है वो एक एक होल सेलर से प्रोक्योर करेंगे, या डायरेक्ट, या कौन कौन से जो फंक्शन है हम आउटसोर्स करेंगे, या कौन कौन से फंक्शन जो हम खुद करेंगे, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ों की जो डिसीशंस होती हैं ये भी एक जो है ऑपरेशन मैनेजर ले रहा होता है, ठीक है। सो ही डिसाइड्स हाउ टू इंटीग्रेट द सप्लाई चेन इनटू द फर्म स्ट्रेटजी। दिस इंक्लूड डिसीजन दैट डिटरमाइंस व्हाट इज़ टू बी परचेज फ्रॉम होम एंड अंडर व्हाट कंडीशंस, ठीक है, कौन सी कंडीशंस पे भी मतलब कौन सी कंडीशंस पे इस सप्लायर से परचेजेस करने, और ये भी चीज़ डिसाइड वही करता है ऑपरेशन मैनेजर्स कि हमारे सप्लायर्स कौन कौन से होंगे और वो कौन कौन सी क्वालिटी के या कौन कौन सी प्राइसेस में हम उनसे परचेज करेंगे, ठीक है। फिर आती है हमारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो इस पे भी जो डिसीशंस ले रहे होते हैं वो ऑपरेशन मैनेजर्स ले रहे होते हैं कि हम किस तरह जो है ऑप्टिमाइज़ कर सकेंगे हमारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट को, कौन सी इन्वेंट्री हमें किस वक्त प्रोड्यूस करनी है, या कौन से साल में जो है हमारी डिमांड बूम कर जाती है, तो हमें उस डिमांड को मीटअप करने के लिए कितनी इन्वेंट्री की ज़रूरत पड़ेगी, हमारे पास जो बैकअप इन्वेंट्री है वो कितनी होगी, ठीक है। बैकअप इन्वेंट्री लाइक जब इन्वेंट्री ख़त्म हो जाती है तो उनके पास कुछ बैकअप में पड़ी हुई होती है इन्वेंट्री, ताकि वो उस डिमांड को मतलब लॉस सेल्स ना हो, ठीक है। लॉस सेल्स तब होती हैं जब एक कंज्यूमर आता है एक प्रोडक्ट खरीदने के लिए और प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होता, तो ये एक लॉस सेल है, ठीक है। तो वो कोशिश करते हैं कि इसको हर तरीके से ऑप्टिमाइज़ किया जाए और इसको लॉस सेल्स होने से बचा जाए, ठीक है। तो ये काम भी ऑपरेशन मैनेजर्स का होता है। फिर आती है स्केजुअलिंग। वो देखते हैं कि हम किस तरह जो है स्केजुअल करें, यानी कि किस पीरियड में हमें ब्रेक देनी है लोगों को, एम्प्लॉयज़ को, या किस पीरियड में कितने घंटे उनसे काम लेना है, ठीक है। ये तमाम स्केजुअल्स होते हैं कि यानी कि किस वक्त क्या काम होगा, ठीक है। तो ये भी एक ऑपरेशन मैनेजर का काम होता है, ठीक है। फिर मेंटेनेंस के जो उनके पास मशीनरी वगैरह पड़ी हुई है और उनकी मेंटेनेंस किस तरह की जाएगी, तो ये डिसीजंस भी एक ऑपरेशन मैनेजर ले रहा होता है, ठीक है। तो ये तमाम हमने 10 स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन मैनेजर डिसीजंस पढ़े। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।